थर्सडे टेक न्यूज़ के एक नए एक्सक्लूसिव एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। सबसे पहली बात, करीबन एक हफ्ते हो गए मुझे इस फ़ोन को यूज़ करे हुए। ये iQOO Neo 10R है और इसका जो रिव्यू वीडियो होगा वो संडे तक मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखो यार, कमेंट सेक्शन में आप सब ये पूछने मत लग जाना सेल से पहले आपको ये फ़ोन कैसे मिल गया। देखो यार, आपको आम खाने से मतलब है, गुठलियाँ मत गिनो। मैं बस जुगाड़ लगाया हूँ इस फ़ोन का। मैंने इसको जितना यूज़ किया, मुझे जैसा एक्सपीरियंस मिला, हम लोग कोलैबोरेशन वीडियो नहीं बनाएंगे, हम लोग रियल बातचीत करेंगे संडे को। पूरी कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल इस फ़ोन को लेकर काफ़ी बंदे कंफ्यूज्ड हैं। तो हमने कोशिश करा है आप सभी के लिए, बस आपको सपोर्ट दिखाना मेरे दोस्त। अब देखो यार, iQOO का चर्चा हुआ ही है तो iQOO से ही शुरुआत करते हैं। iQOO Z10 टर्बो का डिज़ाइन बाहर आ चुका है सर्टिफिकेशंस के थ्रू। देख लो, ऐसा दिखाई देगा। अंदाज़ा आप लगा लोगे मन में कि फ़ोन कैसा दिखाई देगा, डिज़ाइन कैसा होगा। कुछ वक्त दो, मैं इसका लाइव इमेज ही आपको दिखा दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा। इसके स्पेसिफिकेशंस तो मैंने आपको कई बार बताए हैं। ये चाइना में बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएगा, अप्रैल के मंथ में लॉन्च हो जाएगा। लेनोवो ने लॉन्च कर दिया अपने नए टैबलेट को इंडिया में। 28,000 रुपीज़ के आसपास इसका प्राइस है इंडिया में। लेनोवो को लगता है जिस तरीके से उसके लैपटॉप सेल हो जाते हैं, टैबलेट्स को भी वो वैसे ही सेल कर देगा इंडिया में, अपने मनचाहे प्राइस पे रख के, कुछ भी मनचाहे स्पेसिफिकेशंस दे के। लेनोवो को यही लगता है मेरे भाई। वैसे आप तो समझदार हो। देखो मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अच्छा चलो, वीडियो को लाइक तो कर सकते हो। देखो यार, वीवो का एक फ़ोन है जो गीक बेंच पे लिस्ट हुआ है, MediaTek Dimensity 9300 प्लस प्रोसेसर के साथ। अब देखो यार, ये ग्लोबल सर्टिफिकेशंस में घूमना फिरना शुरू कर रहा है, तो ये कौन सा फ़ोन हो सकता है? सभी लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं ये Vivo V50 Pro हो सकता है, क्योंकि उसमें ही ऐसा प्रोसेसर है। मतलब चाइना का जो S सीरीज़ का फ़ोन था, Dimensity 9300 प्लस था उसमें। अब देखो यार, जैसे जैसे ये फ़ोन आगे बढ़ेगा सर्टिफिकेशन पे, हम लोगों को पता चल जाएगा ये कौन सा फ़ोन है। वैसे मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है, Vivo V50 Pro हो सकता है ये स्मार्टफोन। क्या पता Vivo का मन चेंज हो गया हो और वो सोच रहा हो, चलो यार Vivo V50 Pro को लॉन्च कर ही देते हैं हर जगह। iPhone 17 सीरीज़ के सारे मॉडल्स के डमी यूनिट्स आ चुके हैं, मतलब मॉकअप्स बन चुके हैं। देख लो, अब इन्हीं के थ्रू ये बनाएंगे रियल सांचे, फिर बनेंगे स्मार्टफोन्स। भाई ये इस साल के सितंबर मंथ तक की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी बहुत ज़्यादा वक्त बाकी है। लेकिन भाई फ़ोन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है कंपनी ने, उसके डिज़ाइंस बनाना शुरू कर दिए हैं, सांचे बनाने शुरू कर दिए हैं, तभी तो फ़ोन बन के तैयार होंगे। ढेर सारे यूनिट्स बनाएंगे, माल बनाएंगे, तभी तो उसको सेल करेंगे। तो देख लो भाई, ये है सिनेरियो आईफोन्स के। इस साल के आईफोन्स ऐसे दिखाई देंगे। दुख हो रहा है, लेकिन क्या करें भाई, एप्पल को कुछ ना कुछ तो करना है, डिज़ाइन में वो कर रहा है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स के सब्सक्राइबर बेस का नया रिपोर्ट आ चुका है, जिसमें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा एयरटेल ने इस बार ही कुछ नए सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। वी और BSNL तो हर बार की तरह सब्सक्राइबर्स को गवा ही रहे हैं, और जियो के तो बढ़िया दिन चल रहे हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ आपके पास कौन सा सिम है। मैं अगर कहूँ तो मेरे पास दोनों जियो है। क्वालकॉम ने कमाल कर दिया। हैंडल कंसोल्स के लिए उसने अपने नए प्रोसेसर्स के रेंज को रिलीज़ किया है। G सीरीज़ के प्रोसेसर्स हैं और ये आपको हैंडल कंसोल्स में देखने को मिलेंगे, जो हैंडल कंसोल्स होते हैं। मज़े की बात यह है, क्वालकॉम भाई अब हैंडल कंसोल्स के फील्ड में भी घुस रहा है, ताकि वहाँ पर भी उसका दबदबा बना रहे, या फिर बनाने की कोशिशें कर रहा है। बहुत ही मस्त मार्केट है भाई। देखो भाई लोग, मैं जानता हूँ आप सभी को सुनकर ज़्यादा एक्साइटमेंट फील नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हम इंडियंस इतना हैंडल्ड कंसोल नहीं यूज़ करते, ठीक है। इसी वजह से हमारे इंडिया में इतने हैंडल कंसोल लॉन्च भी नहीं होते हैं। हम लोग या तो बड़े बड़े कंसोल्स पे खेल लेंगे, PC बिल्ड कर लेंगे, या फिर अपना स्मार्टफोन जिंदाबाद। लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में बहुत सारे बंदे हैं जो हैंडल कंसोल से बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं। Realme P3 इंडिया में 17,000 रुपये का लॉन्च हो गया है। 17,000 रुपये से शुरू होता है। Realme P3 Ultra इंडिया में शुरू होता है 27,000 रुपीज़, 27,000 रुपये से। आई डोंट नो लोग क्यों कह रहे हैं Realme P3 15,000 रुपये का फ़ोन है। अरे यार, ऑफर्स लगाने के बाद है, अभी तो 17,000 रुपये का लॉन्च हुआ है ना। और Realme P3 Ultra को भी सब लोग बोल रहे हैं भाई 27,000 रुपये का कोई नाम ले ही नहीं रहा है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, ये दोनों स्मार्टफोन्स अच्छे नहीं हैं। इन दोनों स्मार्टफोन से दूर रहने की कोशिश करो। अगर आपको कोई कान में ये बात डाल रहा है Realme P3 बहुत ही अच्छा फ़ोन है, इसको खरीद लो। देखो यार, अब मैं अगर कुछ कहने जाता हूँ तो सब बंदे कहने लगते हैं तुझे पक्का उस ब्रांड ने कुछ पैसे दिए हैं क्या।
ऐसा नहीं है मेरे भाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका नुकसान होगा तो मेरा नुकसान होगा। कहने का मतलब ये है 15, 16, 17 हज़ार रुपए का बजट है तो थोड़ा सा इंतजार कर लो। अप्रैल के मंथ में CMF फोन 2 आएगा, वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन बनेगा। उसके कैमरास भी अच्छे होंगे, उसका जो UI होगा उसमें एड्स देखने को नहीं मिलेंगे, ब्लोटवेयर्स नहीं होंगे, क्लीन UI रहेगा। और भाई वो बहुत ही अच्छा फ़ोन भी रहेगा। Dimensity 7400 प्रोसेसर होगा और नथिंग जैसा नॉन चाइनीज़ ब्रांड रहेगा जो कि बहुत ही अच्छा वैल्यू क्रिएट करेगा 16,000 रुपये में। उसके लिए रुको, उसको खरीदना। और रहा सवाल Realme P3 Ultra का, भाई मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा है कौन बंदे Realme P3 Ultra खरीदना चाहते हैं। भाई थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, Realme के बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन्स हैं। Realme GT60 मिल जाएगा आपको बहुत ही कम प्राइस पे। वो छोड़ दो, कोई अच्छे सेल में Realme GT6 मिल जाता है 30-31 हज़ार रुपये के आसपास, उसको खरीद सकते हो। Realme P3 Ultra में ऐसा क्या है? अभी हाल फिलहाल में iQOO Neo 10R लॉन्च हुआ है, उसके भी स्पेसिफिकेशंस बहुत अच्छे हैं। Realme P3 Ultra में ऐसा क्या है जो बंदे इतना ज़्यादा कंफ्यूज है? Vivo का एक अननोन स्मार्टफोन है जिसका फोटो बाहर आ चुका है। देख लो मेरे भाई, ऐसा फ़ोन दिखाई देता है। फ्लैट बैक है, बड़ा सा कैमरा बम्प है। वैसे इतने बड़े कैमरा बम्प को देखकर मुझे मेरी एक्स का याद आ गया, लेकिन ज़्यादातर सोर्सेस यही कह रहे हैं Vivo X200 Ultra है ये। देखो यार, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी लगता है Vivo X200 Ultra है, नहीं तो इतना ज़्यादा अल्टीमेट लुक के साथ कौन सा Vivo का फ़ोन आ रहा है मेरे भाई। वैसे ये स्मार्टफोन अकेले चाइना में लॉन्च नहीं होगा, इसके साथ Vivo X200S भी आ रहा है। Vivo टीज करना शुरू कर दिया है। देख लो, आगे से फ्लैट डिस्प्ले होगा, Dimensity 9400 प्लस प्रोसेसर होगा। लाइव इमेजेस का बात हो ही रहा है तो Oppo Find X8s कह लो या फिर Oppo Find X8 mini कह लो, अभी तक मॉनिकर कंफर्म नहीं है लेकिन उसका फोटो आ चुका है। ज़्यादातर चांसेस हैं Oppo Find X8s इसका नाम होगा। छोटा सा फ़ोन है, इसका बेजल बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। Oppo हर बार की तरह iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro से कंपेयर कर रहा है बेजल्स को, थिकनेस को, समझ गए ना? तो ये फ़ोन बहुत ही तगड़ा होगा, कॉम्पैक्ट होगा, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मस्त होगा। बस इसको ओप्पो वाले इंडिया में लाने का कोशिश करें तो मज़ा आ जाएगा। वैसे इसका बड़ा भाई भी लॉन्च होगा, मतलब कि Oppo Find X8s Plus भी लॉन्च होगा, या फिर जो भी इसका मॉनिकर हो। 2 फोन्स लॉन्च होंगे, उसमें बड़ा स्क्रीन साइज देखने को मिलेगा। ऑफिशियली कई बंदे जो क्रिएटर्स हैं वो टीज कर रहे हैं, फोटोज तो देख चुके होंगे। Vivo Y300 GT के स्पेसिफिकेशंस आ चुके हैं। स्पेसिफिकेशंस में परफॉर्मेंस वाइज तो ये स्मार्टफोन काफ़ी फाड़ चीज़ें दे देता है, लेकिन बाकी सब सेगमेंट्स में इतना मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन इस फ़ोन में दम तो है। अब देखना होगा ये इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा। जैसे इसके फोटोज वगैरह आते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। Google Pixel 9a इंडिया में लॉन्च हो चुका है। मुझे ये स्मार्टफोन बहुत अच्छा लगा, इसके स्पेसिफिकेशंस बहुत अच्छे हैं, बैटरी भी बहुत बड़ा कर दिया है, डिस्प्ले भी बहुत ही अच्छा है, कैमरास तो एकदम अच्छे हैं ही, मतलब कि कोई कमी नहीं है इस स्मार्टफोन में। बहुत ही मस्त मस्त चीज़ें दे देता है, क्लीन UI है। बेजल भाई आपको बहुत ही मोटे देखने को मिलेंगे। वैसे इस स्मार्टफोन का इंडिया में प्राइस 50,000 रुपये है। रुको यार, कमेंट सेक्शन में जाकर उल्टा सीधा बोलने से पहले पूरी बात तो सुन लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 50,000 रुपये में ये बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, बिल्कुल भी 50,000 रुपये में इसको जाकर खरीद मत लेना। मैं ये कह रहा हूँ लेजेंड्स हैं हमारे आसपास, ऐसे बहुत सारे लेजेंड्स हैं जो भाई बहुत ही मन खुश हो रहे हैं, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं ऐसे वक्त का जब फ़ोन का प्राइस कम हो जाएगा और वो खरीद लेंगे उस फ़ोन को। तो ये जो 50,000 रुपये में Pixel 9a लॉन्च हुआ है, BBD सेल में, दिवाली सेल में इसका प्राइस बहुत कम हो जाएगा। तब भाई ये बहुत ही अच्छा वैल्यू क्रिएट करेगा, अपने प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दे देगा। तो सोच कर देखो, ये 50,000 रुपये का लॉन्च हुआ है, क्या हो आने वाले वक्त में जब ये 40,000 रुपये का मिलने लग जाए, कुछ वक्त बाद और देर बाद जब ये 35,000 रुपये का मिलेगा, सोचो ये कितना अच्छा वैल्यू क्रिएट करेगा। तो उस वे में मैं कह रहा हूँ अभी तो यार ये 50,000 रुपये के काबिल नहीं है। 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर आने वाला है स्मार्टफोन्स के लिए। अब आप बोलोगे सुफियान भाई ऑलरेडी तो आ चुका है यार, इतना एक्साइटमेंट वाली क्या बात है यार, मेरे को ये थोड़ा स्टाइल चेंज करना चाहिए। खुद से ही बात कर रहा हूँ मैं रूम में बैठ के। वैसे ये जो 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है ना, इस बार सोनी बनाएगा। हर बार जो देख रहे थे वो सैमसंग बना रहा था, सैमसंग का HP9, लेकिन सोनी बनाएगा। और मेरे भाई मेरे दोस्त, आप सोनी के कैमरा सेंसर से उतना ही मोहब्बत करते हो जितना मैं अपनी एक्स से करता था। जहाँ पर भी सोनी के सेंसर दिख जाते हैं आपका मिजाज ही अलग हो जाता है। और ओमनी विजन के सेंसर से आप कितनी ज़्यादा नफरत करते हो, ऐसा मत करो यार, वो भी बहुत ही अच्छा काम करता है।
ऐसा मत करो मेरी जान। ऑनर 400 सीरीज के स्मार्टफोन्स अप्रैल के मंथ में लॉन्च होंगे चाइना में, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इन फ़ोन के अंदर बहुत दम होगा और नए नए प्रोसेसर्स के साथ ये लॉन्च होने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो ऑनर 400 लाइट है ना, उसका फोटो आ चुका है, देख लो, ऐसा फ़ोन दिखाई देगा। उसके स्पेसिफिकेशंस भी आ गए हैं। कुछ ज़्यादा ही ऑनर एप्पल से इंस्पायर्ड नहीं हो गया? मतलब डिज़ाइनर ने ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करी है। ऐसा काम क्यों करते हो यार? अपना ही ब्रांड वैल्यू कम करने की कोशिश करते हो। क्या लोगों को पता नहीं है? पब्लिक बेवकूफ़ है। बच्चों को पता है कि एप्पल के फ़ोन्स कैसे दिखाई देते हैं, तो क्यों कॉपी करना? इन्फिनिक्स नोट 50 प्रो प्लस के लाइव इमेजेस आ चुके हैं, पहली बार प्रो प्लस के आए हैं। देख लो मेरे भाई, ऐसा दिखाई देगा। इन्फिनिक्स का महंगा स्मार्टफोन है। 20 मार्च को ये बाहर के कंट्रीज में लॉन्च हो रहा है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ इन्फिनिक्स वालों से, इन्फिनिक्स हम सबको यूनिक कैमरा हाउसिंग चाहिए था, अजीब नहीं। अब देखना जब ये फ़ोन इंडिया में आएगा, आई होप कि इंडिया में आए, ज़्यादातर कोलैबोरेशन वीडियोस में आपको यही सुनने को मिलेगा, क्या यूनिक कैमरा हाउसिंग है यार, कितना अच्छा लग रहा है यार, कुछ अलग देने की कोशिश की है यार। देख के मेरे को तो ऑर्गेज़म आ गया। आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ, मुझे अभी याद आया, वी ने एक नया प्लान लॉन्च करा है, 299 रुपीज़ का है, जो बहुत ही अच्छा वैल्यू दे रहा है। देखो कैसी कैसी चीज़ें दे रहा है, मज़ा आ गया भाई। ऐसा कोई प्लान जियो में भी आ जाए तो मज़ा आ जाए। टॉप 20 स्मार्टफोन प्रोसेसर्स का रैंकिंग आ चुका है, एंतुतु ने रिलीज़ किया है। इससे आपको पता चलेगा कौन सा प्रोसेसर कहाँ स्टैंड करता है, कितना पावरफुल है, और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपका स्मार्टफोन कितना पावरफुल है। Realme Buds Air 7 लॉन्च हो चुका है इंडिया में, जो कि बहुत ही अच्छे एयरबड्स हैं। मैं शुरू से कहते हुए आ रहा हूँ, चाइना में लॉन्च हुए थे, ये बहुत अच्छे स्पेक्स दे रहे हैं और इंडिया में जिस प्राइस पे लॉन्च हुए हैं बहुत ही अच्छा वैल्यू दे रहे हैं। पहले सेल में इसको हासिल करने की कोशिश करो, कुछ पैसे भी बच जाएंगे। वैसे इनके साथ T200 लाइट भी लॉन्च हुआ है इंडिया में। सच कहूँ तो यार अच्छा चीज़ दे देता है ये भी एयरबड, प्राइस भी इसका अच्छा है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत है इसके अराउंड। वो कंपटीशन में भी बहुत दम है, लेकिन ये भी अच्छे हैं, इनकी तरफ भी देख सकते हो। पोको F7 Pro, पोको F7 Ultra, इन दोनों स्मार्टफोन्स के रेंडर्स आ चुके हैं और पूरे स्पेसिफिकेशंस भी आ चुके हैं। मैं ऑलरेडी आपको करोड़ों सालों से कहते हुए आ रहा हूँ, Redmi K80, Redmi K80 Pro के रीब्रांडेड वर्जन होंगे। अब तो बात पूरा क्लियर हो चुका है। इनके हैंड्स ऑन वीडियोस भी आ चुके हैं। कई सारे बाहर के क्रिएटर्स हैंड्स ऑन वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिए हैं, तो हैंड्स ऑन वीडियोस के थ्रू आपको पता चल जाएगा ये फ़ोन्स कैसे दिखाई देंगे। कमेंट करके बताओ अपने रिएक्शंस और ओपिनियंस। सच कहूँ तो मुझे येलो कलर देखने में बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग आ रहा है उसको देखकर। जनरली पोको के येलो कलर्स देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा सस्ता वाला वाइब दे रहा है। अब मुझे याद आया, इतना सारा बातचीत हो जाता है कि मैं अपनी ही बातें भूल जाता हूँ। अपकमिंग स्मार्टफोन्स के एपिसोड में मैंने बोला था मोटोरोला एज 50 फ्यूजन मार्च के महीने में नहीं आएगा, तो ये अप्रैल की 2 तारीख को आएगा। डेट बाहर निकल के आया है और इसके सारे स्पेसिफिकेशंस भी देख लो मेरे भाई। इसमें UFS 2.2 LPDDR4 XM टाइप होगा, ऐसे इन्फॉर्मेशंस मुझे मिले हैं, और ऐसे इन्फॉर्मेशंस भी हैं माइक्रो क्वाड कर्व डिस्प्ले होगा। आप बताओ इसके लिए एक्साइटेड हो? वैसे इसका प्राइस होगा 22,000 रुपीज़ के आसपास। रूमर्स ऐसे हैं अप्रैल मंथ में Realme सबसे पहला ब्रांड बनेगा जो MediaTek Dimensity 9400 प्लस के साथ अपना स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। देखो क्या होता है। ओप्पो तो ऑलरेडी रेस में लगा हुआ है, उसके तो फ़ोन्स भी बन चुके हैं। Realme इतनी जल्दी कैसे एक नया फ़ोन बना देगा पता नहीं। अभी तक तो सर्टिफिकेशंस में कोई ऐसा फ़ोन दिखाई नहीं दिया Realme का। देखो क्या होता है, क्या वो Realme GT7 होगा या फिर Realme Neo 7 Ultra, कुछ भी हो सकता है। जिस फ़ोन का इंतज़ार आप, मैं, हम सब नहीं कर रहे थे, वो फ़ोन लॉन्च हो चुका है। HMD बारबी फ़ोन इंडिया में लॉन्च हो गया मेरे दोस्त। उसका प्राइस क्या है पता है? 8,000 रुपये। HMD वालों यार, क्या यार, तो आप लोग क्या कर रहे हो बैठ के? मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन आप लोगों को कह रहा है या फिर कौन आपके कंपनी को इंडिया में चला रहा है। क्यों उनको लगता है, क्यों आप सभी को लगता है HMD बारबी फ़ोन इंडिया में लॉन्च करना चाहिए? कौन ऐसे बंदे हैं जो HMD बारबी फ़ोन खरीदेंगे? सच कह रहा हूँ, जो भी बंदे HMD बारबी फ़ोन खरीदने वाले हैं ना, प्लीज़ एक बार मुझे कहीं पर इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर कमेंट सेक्शन में आकर वजह ज़रूर बता के जाना। ओप्पो ने फाइनली अपने F29 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स को लॉन्च करके हम सब के ऊपर एहसान किया है। चलो अब ऐसे स्मार्टफोन्स के न्यूज़ तो कवर करने से छुटकारा मिलेगा, लेकिन मेरे दोस्त कोलैबोरेशन वीडियोस से बच के रहना, क्योंकि अगर आप कोलैबोरेशन वीडियोस देखोगे ओप्पो F29 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स के, तो आपका तबीयत खराब हो सकता है, मेंटल हेल्थ आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, रात को नींद नहीं आएगा, गुस्सा आएगा, हर वक्त उल्टे सीधे ख्यालात दिमाग में आएंगे कि कैसे वो बंदे कोलैबोरेशन वीडियोस में
इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में अच्छा अच्छा कह रहे हैं, समझ गए ना? तो सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसे ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में जानकारी इकट्ठा ना करें, इसमें बहुत ज्यादा जोखिम है, समझ गए? Redmi Turbo 4 Pro का पॉसिबल डिजाइन सामने आ गया है। मतलब कि फोन आपको ऐसा दिखाई देगा, देखने से बिल्कुल Redmi Turbo 4 के जैसा दिखता है, बोले तो Poco X7 Pro के जैसा दिखता है। अब देखो यार, अगर ये डिजाइन हुआ Redmi Turbo 4 Pro का, इसका मतलब डुअल कैमरा सेटअप होगा Poco F7 में। Poco F7 रीब्रांडेड वर्जन होगा ना, फिक्र ना करो, डुअल कैमरा सेटअप होगा भी तो वो ज़्यादा बेहतर होगा Poco X7 Pro से, Redmi Turbo 4 से, समझ गए? कैमरास के सेंसर्स अपग्रेड होंगे, चेंजेस होंगे ज़रूर कैमरास में। और हाँ, एक और खुशखबरी वाली बात है, Poco F7 के अलावा एक और फ़ोन लॉन्च होगा F सीरीज़ का इंडिया में। अब वो कौन सा होगा ये नहीं पता, लेकिन लॉन्च होगा। हाँ मेरे भाई, उम्मीद लगा सकते हो। अब आप बोलोगे सुफियान भाई, पिछले कई दिन से आप बोल रहे थे उम्मीद मत लगाओ मत लगाओ, लेकिन यार मेरा फ़र्ज़ है अपडेट देना। अगर मुझे कोई पुख्ता अच्छे सोर्सेज से पता चलेगा, मेरे जो सोर्सेज हैं, तभी ना मैं बताऊंगा। तो मेरे कुछ सोर्सेज हैं जो कह रहे हैं हाँ, एक से ज़्यादा फ़ोन लॉन्च होगा F सीरीज़ के अंदर। अब वो कौन सा होगा फिलहाल नहीं पता, लेकिन उम्मीद लगा सकते हो। टेक इट विद द पिंच ऑफ चाट मसाला, ठीक है? तो पिंच ऑफ चाट मसाला के साथ ही इस इन्फॉर्मेशन को हजम करना। क्या पता आने वाले टाइम में कुछ चेंजेस हो जाएं, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस बारी पोको कुछ तो धमाल करने वाला है। वैसे इस वीडियो को शेयर कर देना यार, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, और हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। with